हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। तो अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो ये लव रीडिंग आपके लिए है। एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ के यानी जुलाई 2023 के 1 से 15 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। एंड आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम। ओके और आपको बस पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है किसी भी चीज़ को लेकर। 7 ऑफ wands से 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स, वन मोर, द हेरोफेंट। ओके, सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स आया है। मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, किसी के तरफ से हो सकता है या फिर डिवाइन से बहुत टाइम से कुछ मांग रहे थे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। आपका एक विश है जो कि बहुत ज़्यादा डीप लेवल से आ रहा है। ये जो भी विश है, आपका जो भी ये डिज़ायर है, हो सकता है आप किसी की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस के लिए वेट कर रहे हो या फिर किसी के मिलने आने के लिए वेट कर रहे हो या फिर किसी से अचानक से मुलाकात हो जाए, कुछ ऐसे मिरेकल्स को भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है इस टाइम पर यानी 1 से 15 तारीख के बीच में आपके मन का कुछ विशेस फुलफिल होने वाले हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड। एंड वो पूरी तरीके से नहीं होगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स आया है। यहाँ पर अगर 10 ऑफ कप्स आती तो मैं कह सकती थी कि हाँ, आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाएगा, पर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, ये बॉटम द डेक है, हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जमुना, लिब्रा, एक्यूरियस है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। अर्थ साइन टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओवरऑल सारे एनर्जीज ही आपकी रीडिंग में आ गए हैं। तो देख लेते हैं आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप लव लाइफ की साइड से कुछ चीज़ों में हिम्मत बनाकर रखे हो, कुछ चीज़ें देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, कुछ चीज़ों को यानी देखकर भी आप चुप हो। इस टाइम पर चाहकर भी कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो ऐसी एक सिचुएशन में आप बंधे हुए दिख रहे हो मुझे, और आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो, यानी लव लाइफ को थोड़ा सा साइड करके अपने करियर के साइड में फोकस करते हुए दिख रहे हो। एंड वहाँ से आपको कुछ अच्छा गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, यानी मटेरियलिस्टिक वे में कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पर मिल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ wands से आपके दिल में कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर नहीं करते हो सकता है आपको कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है पर आप अपने घर वालों को बता नहीं पा रहे हो, या फिर कोई एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पर आपको वो इंसान पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, पर वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा भी लग रहा है कि आप उनको डिनाई करके गलत तो नहीं कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रही है, आप किसी इंसान को चाहते हो पर वो इंसान डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बता रहा है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। एक वेटिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो आप भगवान से प्रे भी करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को लेकर वेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन का फल कुछ हद तक आपको मिलने वाला है, क्योंकि 7 ऑफ wands का कार्ड यही कहता है। क्योंकि इस टाइम पर आप कुछ छोटा मोटा एक्शन लेने वाले हो और वो एक्शन आपको एकदम से सक्सेस तक ले जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स आया है। इस टाइम पर आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो, पहले के टाइम को आप याद करते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ की साइड से आपका जो पहले का टाइम है यानी पास्ट का टाइम है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक खुशहाल था प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा। तो आप उसको याद करते हुए दिख रहे हो सकता है पास्ट में कोई एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा था जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, या फिर आप पास्ट के किसी इंसान की तरफ से कुछ चीज़ें रिसीव करने के लिए बैठे हो, यानी एक्सपेक्टेशंस रखे बैठे हो। तो इस टाइम पर हो सकता है कोई पास्ट के इंसान आपको कुछ प्रपोजल दे, कुछ बातें आपसे शेयर करे, या फिर उनके तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आपको रिसीव हो जाए, या फिर अचानक से मुलाकात हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, आपका एक्स भी हो सकता है ये इंसान। और जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, उनके लिए बहुत टाइम से कोई एक इंसान एंटर करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, पर ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है ये इंसान अननोन होने वाला है, यानी कहीं पर आपको देखकर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। आपके सराउंडिंग्स के कोई इंसान हो सकते हैं जिनको शायद आप
नहीं जानते हो ठीक से, पर वो इंसान आपको जानता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रही है। और मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है वो है आपके कोई बचपन का फ्रेंड ही आपको इस टाइम पर प्रपोज करना चाहेगा, क्योंकि वो इंसान यानी बचपन से जानते हो ऐसे कोई एक इंसान के दिल में इस टाइम पर आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा तरीके से उभरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस टाइम पर क्योंकि मुझे दिख रही है बहुत टाइम से, यानी 1-2 साल से कह सकते हो, ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं पर इनसे हो नहीं रहा है। जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक खुशखबरी आती हुई दिख रही है। उन्होंने स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन है। ये आप शायद जानते हो या फिर नहीं जानते हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आप दोनों सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के पास आते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके मन में आशा बहुत ज़्यादा है, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा तरीके से हो, क्योंकि वैसे भी होना ही चाहिए, क्योंकि कैंसर वालों के लॉर्ड मून होते हैं, यानी चंद्रमा होते हैं। डेफिनेटली वो मूड को कंट्रोल करते हैं। आप लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बात बात पे हर्ट हो जाते हो, रोने लग जाते हो, आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये आपकी गलती नहीं है, ओके। किसी एक पर्सन की तरफ से एक सॉलिड ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, किसी एक पर्सन से शादी के प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो, कन्फेशन के लिए वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है, बहुत कम लोगों के लिए, कि आप किसी एक इंसान की तरफ से माफ़ी के लिए वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। ऐसी चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो ये जो विश है आपकी, ये कहीं ना कहीं इस टाइम पर थोड़ा बहुत पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं दिख रही है पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ स्वर्ड्स है। कार्ड्स जो बता रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर बता दूँ कि आएगा इस टाइम पर तो ये गलत होगा, यानी 100% श्योरिटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, ओके। गलत बताकर मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ स्वर्ड्स हैं। इस टाइम पर आप थोड़े से टाइम के लिए अकेला कुछ देर बैठना चाहोगे कहीं पर। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ केयर कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करोगे। खुद को इम्पोर्टेंस कैसे देना है ये आपको नहीं पता है, आप इसको ढूंढने की कोशिश करोगे, ओके। आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हो, कभी आपके फैमिली के बारे में सोचते हो, कभी आपके पर्सन के बारे में सोचते हो। हर एक वक्त किसी ना किसी के बारे में आप सोचते रहते हो। खुद के बारे में सोचने का आपको टाइम ही नहीं मिलता है। इस चक्कर में आपका हेल्थ खराब होता है, आपका लव लाइफ खराब होता है, आपका लाइफ खराब हो जाता है। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दूर जाते हुए दिख रहे हो, किसी से इस टाइम पर ना मिलो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सोशल मीडिया थोड़े से टाइम के लिए ऑफ कर दो, ओके। और वैसे भी यहाँ पर मुझे दिख रही है इस टाइम पर आप किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो द हेरोफेंट है। मुझे दिख रही है आपके फैमिली इस टाइम पर आपको लेकर थोड़ा सा चिंतित होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो बिहेवियर होने वाले हैं वो थोड़ा सा अजीब दिख रही हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर, जिसकी वजह से ही आपके फैमिली इस टाइम पर आपको लेकर बॉदर होने वाले हैं। और रिश्ता कहीं ना कहीं ये लोग ढूंढते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, कमिटेड हो, एक गुड न्यूज़ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एक इन्विटेशन आपको आता हुआ दिख रहा है, ओके। इस टाइम पर लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सेलिब्रेशन में आप हिस्सा लेने वाले हो। इस वाइब्स के दौरान आप दोनों और ज्यादा नजदीक आते हुए दिख रहे हो। कुछ भी मैटर हो आप दोनों के बीच में वो सॉल्व हो जाएगा इस टाइम पर। नॉर्मली रिसर्च करके जो देखा गया है, कैंसर वालों के लाइफ में लव जो होता है, यानी ट्रू लव जो होता है, वो बहुत ज़्यादा देर से आता है, ओके। यानी एज की बात कर रही हूँ, आप कह सकते हो कि 30 के अराउंड में, या फिर आप कह सकते हो कुछ लोग तो 40 के अराउंड में आते हैं, देर से आते हैं, या फिर 27 के अराउंड में, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आप कुछ सच का सामना इस टाइम पर नहीं करना चाहोगे, जिसकी वजह से आप इस टाइम पर कुछ सिचुएशन में स्टक होते हुए दिख रहे हो। यानी आप कुछ चीज़ों को डेफिनेटली देखकर भी अनदेखा करने वाले हो, यहाँ पर ही मैंने आपको बताया था। और इस टाइम पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहोगे लव लाइफ के साइड से, पर आप नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों का आंसर चाहिए, आपको कुछ चीज़ों का क्लैरिटी चाहिए, उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद ही खुद को रोकते हुए दिख रहे हो। ये जो सिचुएशन इस टाइम पर आपके लव लाइफ में क्रिएट होने वाला है ना, ये सॉल्व आप ही कर सकते
सकते हो, यानी आपको इस टाइम पर खुद से कुछ क्वेश्चंस करना है कि क्या बात है, या फिर क्या आप लव लाइफ के साइड से हैप्पी हो या फिर नहीं हो, क्या चाहिए आपको। तो ऐसे कुछ चीज़ों से क्लैरिटी आपको इस टाइम पर ढूंढना है, जिसके बाद जाकर आप आगे बढ़ पाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप ना इस टाइम पर सोशलाइज नहीं हो पा रहे हो, यानी बहुत सारे लोगों के साथ आप इस टाइम पर घुल मिल नहीं पा रहे हो, आपके थॉट्स के साथ किसी के थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी सोच आपको गलत लग रही है, जिसके वजह से आपको इस टाइम पर थोड़ा सा लोनलीनेस इस टाइम पर भी फील होने वाला है। इस टाइम पर आप बहुत कम लोगों के साथ मिलते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कम लोगों के साथ बातें शेयर करते हुए दिख रहे हो, और भगवान से बातें शेयर करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। और 6 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। और इस टाइम पर ना आप यहाँ पर लॉयल दिख रहे हो, ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हो, एंड डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, और इस चीज़ का फल ही आपको इस टाइम पर दिया जाएगा, यानी इस टाइम पर आपकी लॉयलिटी का कुछ रिजल्ट आपके पास आता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश रहने की कोशिश करते हो, एकदम से क्या बताओ, ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते हो। आप लोगों के मन में कोई भी पैच नहीं है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में या फिर रिसेंट डेज में लव लाइफ के साइड से आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला हुआ है, उसका ही रिजल्ट इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और रिसर्च के दौरान मुझे अब तक ये पता चला है कि कैंसर वालों के लव लाइफ पहले बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, यानी हैप्पी होने में, यानी लव लाइफ के साइड से सुकून आने में, एकदम से हैप्पी फील करने में टाइम लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ वांड्स आया है, जो कि 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ये जो अच्छा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के थ्रू, ये सिचुएशन बहुत टाइम के बाद आपके लाइफ में आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को फेस करने के बाद, बहुत सारे बर्डन्स को आपने फेस किया है, जिसके बाद जाकर ये हैप्पीनेस इस टाइम पर आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ओके, आपने इसके लिए बहुत पापर बेले हैं, यानी इस सिचुएशन के लिए, इस मोमेंट के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स हैं। देखो यहाँ पर ना एक जॉयफुल एनर्जी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको ढूंढ निकालने वाला है, यानी क्या बताओ, पास्ट की एनर्जी यहाँ पर भी मुझे दिख रही है, क्योंकि इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने वाला है, आपके बारे में सोचने वाला है दिन रात एक करके, और ये वाइब्स कहीं ना कहीं आप भी कैच करने वाले हो। तो ये इंसान इस टाइम पर कुछ एक्शन आपकी तरफ लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स आपकी तरफ ले आते हुए दिख रहे हैं, जिसके दौरान कहीं ना कहीं आपके पास एक जॉयफुल एनर्जी, एक हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। और एक कार्ड है यहाँ पर, यानी 2 कार्ड्स हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ओके 8 ऑफ वांड्स है। इस टाइम पर एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस अचानक से ले आया जाएगा, जिसके दौरान आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे बहुत जल्द, यानी इस टाइम के अंदर ही। ओके, और देख लेते हैं, डेफिनेटली इस टाइम पर कुछ चेंजेस आप देख पाओगे, और वो भी अचानक से। ये मिरेकल हो सकता है आपके लिए, आपका मैनिफेस्टेशन का फल भी हो सकता है। द हायरोफेंट के लिए यहाँ पर है 9 ऑफ स्वर्ड्स। इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा बॉदर होते हुए दिख रहे हो। जो भी शादी का प्रपोजल इस टाइम पर आपके पास आएगा, हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो इस टाइम पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्या बताऊँ, रात में जागते हुए दिख रहे हो, रात में जागते हुए दिख रहे हो। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है, एज बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है, तो इस टाइम पर आप शादी को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हुए दिख रहे हो। ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हो, पर लड़का या फिर लड़की नहीं मिल रही है, तो ऐसे कुछ मसले भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं द हायरोफेंट के साथ। ओके, तो देख लेते इस टाइम पर एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहो 1 से 15 तारीख के लिए, जुलाई मंथ के लिए, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। येस और नो में भी आ सकता है जवाब, या फिर एंजल जो अच्छा समझे, या फिर एंजल जो अच्छा समझे वो आपको बता देंगे। ओके, आई होप आपने पूछ लिया है। यहाँ पर है हेल्पफुल पीपल। आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, यानी बहुत सारे लोगों के साथ आपको मीट करना पड़ेगा। आपको ऐसे पीपल्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपके शुभ चिंतक हो। ऐसा नहीं है कि आपके सामने अच्छी बात कर रही है, पीठ पीछे छुरा घोंप रही है, ऐसा नहीं। आप लोग इंसानों को पहचान सकते हो। ये जो पावर है ये आप लोगों के अंदर होता है, यानी कैंसर वालों के अंदर होता है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ऐसे कुछ पीपल्स के सराउंडिंग्स में ही रहना चाहिए जो लोग हेल्पफुल हो।
इस टाइम पर डेफिनेटली कुछ लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं लव लाइफ के साइड से, उन लोगों के साथ आपकी दोस्ती नहीं कटनी चाहिए। ओके, इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक एक्शन, अगर आपको इस टाइम पर लगे कि कुछ चीज़ों में एक्शन लेना चाहिए लव लाइफ के साइड से, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, तो आप इस टाइम पर आंख बंद करके उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले सकते हो। डोंट वरी। ओके, एंजल्स ने आपको एकदम से स्ट्रेट कट आंसर दे दिया है। सो आपका रीडिंग ओवरऑल अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। सो बाय।